ना चकला ना बेलन, ढेरों सारियाँ रोटियाँ बन के तैयार और रोज की झंझट खत्म। तो मैं पुनीता लेके आ गई हूँ आप लोग के लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड किचन हैक्स। तो आई होप आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो को फुल देखिएगा तभी मजा आएगा और तभी आपको टिप्स का पता चलेगा। चलिए फर्स्ट टिप्स स्टार्ट। फर्स्ट टिप्स हमारा स्टार्ट होता है आलू के पापड़ से। इस तरीके के जब आलू के इस समय होली का त्योहार आ जाता है, आलू का पापड़, चावल का पापड़, बहुत सारी पापड़ बनते हैं। और यहाँ पे मैं आज जा रही हूँ आलू का पापड़ बनाने। तो मैंने सोचे चलो आज आप लोग के साथ कुछ टिप्स शेयर किया जाए जैसे मैं कर लेती हूँ। ना मेरे पास कोई मशीन है कि पापड़ को दबा के बनाने के लिए, ना मेरे पास कोई इस तरीके का है कुछ भी चीज़ कि मैं कैसे बनाऊँ। तो आज मैं कैसे पापड़ को बनाती हूँ, ढेरों सारे पापड़ बिना किसी मशीन, बिना किसी चीज़ को कैसे बना के तैयार करती हूँ, चलिए आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से पेस्ट मैंने बना लिया, ये देखिए। अब इसकी गोल गोल चकलियाँ जो होती हैं वो बन रही है यहाँ पे। और अब मैं इसे पापड़ कैसे बनाऊंगी चलिए आपको दिखाती हूँ। और बहुत आसान तरीका है इसे बनाना। अगर आपके पास कोई भी इस तरीके का सामान ना हो कि आपको पापड़ बनाने के लिए दिक्कत हो रही हो, तो आप इस तरीके का पन्नी ले लीजिए जिसमें कपड़े आते हैं, साड़ियाँ आती हैं, वो वाली जो पन्नी होती है ना पैकेट, वो वाली आप लीजिए प्लास्टिक। वो थोड़ी हार्ड होती है और सही होता है, उससे बहुत अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे उसे ले लेना है और फिर इसमें हल्का हल्के हल्के हाथ आप इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए। चाहे ऑयल, चाहे रिफाइन हो, चाहे सरसों तेल हो, कुछ भी आप लगा लीजिए। और लगाने के बाद इस तरीके से जो चकली होती है, देखिए इस तरीके से जो लोइयाँ होती है ना, उन्हें आपको इसी पन्नी पे जो पैकेट है, प्लास्टिक है, उस पर आपको रख लेना एक साइड में और दूसरी साइड से भी रख के उसको इस तरीके से ढक देना है। चलिए मैं एक साइड रखी हूँ, दूसरे तरीके का साइड का पन्नी इस तरीके से मैं इसे ढक दे रही हूँ। अब मैं जो पापड़ बनाऊंगी ना, आप भी देख के इसे, अब आपके लिए भी आसान, बस आपको एक प्लेट लेना है। ये देखिए जैसे मैंने ये प्लेट लिया, बस इसी प्लेट से मैंने इस तरीके से दबा दिया और देखेंगे मेरा पापड़ बनके तैयार। तो थोड़ा थोड़ा कुछ हाथ से, एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, एक हाथ से दिखा रही हूँ, तो कुछ भी मिस्टेक होगा तो उससे सॉरी। तो आप लोग फैमिली है, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरीके से पापड़ बना के तैयार। तो इसी तरीके से मैं ढेरों सारे पापड़ बना के तैयार कर लेती हूँ एक प्लेट की मदद से। और आप भी इस तरीके से यूज करके कर सकते हैं। किसी भी चीज़ों के लिए वेस्ट फालतू खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास मशीन नहीं है, मैं पापड़ नहीं बना सकती, मेरे पास ये नहीं है, मैं वो नहीं कर सकती। आप कुछ भी कर सकती हैं बस थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक को यूज करके। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से पापड़ को कैसे बना रही हूँ, ये देखिए। और फिर इसी पैकेट के एक मैंने पहले बनाया, सेकंड फिर बनाया। ऐसे ही हम सारे पापड़ बना के तैयार कर लेंगे। तो है ना कमाल का। सेकेंड टिप्स आ गया हमारे इस तरीके के दुपट्टे से। अक्सर क्या होता है, ये जो तार वाले दुपट्टे होते हैं ना, और मेरी आदत जो है ना, दुपट्टे को ऐसे पूरा खोल के तब लगाती हूँ सेफ्टी पिन। और ये तार वाले जो दुपट्टे होते हैं ना कहीं हमें बहुत परेशान करते हैं जब हम सेफ्टी पिन लगाते हैं। तो इसमें जो ये धागे इसके हैं ना, फंस फंस के इतने ज़्यादा परेशान करते हैं कि क्या बताऊँ। सूट भी खींचा जाता है, कभी कभी आप साड़ी में जिप प्लेट में भी लगाते हैं तो इस तरीके के तार या धागे पकड़ा जाते हैं, तो आपकी साड़ी या सूट जो भी वो ख़राब हो जाता है। और कुछ ऐसे नुकीले भी नहीं होते जिसके कारण हमें लेके परेशान भी होना होता है सेफ्टी पिन को। तो आज मैं सेफ्टी पिन को पहले नुकीला करने का तरीका बताऊंगी कि इसके कितनी अच्छी, इसकी धार कितनी अच्छी सी ये बन सकती है, जिसे आप यूज करके अपने समय को कम कर सकते हैं जो घंटों समय लगता है। देखिए मैंने इसमें डाली हूँ, थोड़ा सा इसको डालने में दिक्कत हो रही क्योंकि तार वाली जो जगह होती है जहाँ पे वर्क हुआ रहता है ना, वहाँ पे लगाना सेफ्टी पिन बहुत ही कठिन बात हो जाती है। और कुछ खास करके जब मोटे मोटे प्लेट बनते हैं ना, तो उसमें और भी हो जाते हैं। फिलहाल मैं तो यहाँ पे दुपट्टे की दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके के मेरे सेफ्टी पिन में थोड़ा सा इसमें नुकीलापन कम है। तो इसके धार को तेज करने के लिए आज मैं क्या करूँगी, चलिए हम इस तरीके के धार करने के लिए आपको इस तरीके का जो छन्नी होता है इसको ले लेना है। इसके जो छन्नी के जो इसमें वो जाली होती है ना स्टील टाइप में, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, जिसे आप यूज करने के बाद 100% आपकी जो है कि सेफ्टी पिन बहुत अच्छा नुकीला हो जाएगा। आपको घंटों लेके परेशान होने की समस्या खत्म हो जाएगी। तो उसी तरीके से मैं सेकंड वाले को भी इसी तरीके से इसके नोकीलों के धार को बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसका यूज कैसे करना, कहाँ पे करना हम बताएंगे आपको। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को फुल दे वॉच करिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर बीच में स्किप कर दिए तो बिल्कुल वीडियो का मज़ा नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसके धार बहुत अच्छे हो चुके हैं। अब मैं इसे हटा देती हूँ छन्नी को। छन्नी की मदद से मैंने बहुत सारी यूज किया और यहाँ पे देखिए अब मेरी ये जो है
आराम से बहुत ईजी तरीके से देखिए चली जा रहे हैं, कहीं भी धागे तार नहीं फंसे हैं। लेकिन हाँ, और भी चांसेस जब आपके अच्छे तरीके से अंदर चले जाते हैं तो जाके लास्ट में ये सेफ्टी पिन बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो आपको इस तरीके से जैसे मैं ले रही हूँ यहाँ पे बिंदी, आपको बिंदी ले लेना है या कोई मोती या कोई इस तरीके का स्टोन हो जिसमें छेदा हो सकता हो, होल हो सकता हो, उससे आप यहाँ पे लेके इसे लगा। फिलहाल मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बिंदी। और बिंदी लगाने से अब आप सोचेंगे ये क्या होगा, ये बहुत ही यूजफुल है, 100% है। एक बार ये यूज करके देखिएगा, मेरे टिप्स को फॉलो करके आप यूज करिएगा और बताइएगा हमें कमेंट करके ये कैसा। क्योंकि इस जगह जो होती है ना, यहाँ पे हमारे कपड़े बहुत तेज फंसते हैं और फट जाते हैं, खींच खींच के निकालो निकलते नहीं हैं, जिन्हें लेके हम परेशान हो जाते हैं। हम लोग को पता भी नहीं होता है क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, इस तरीके से जब मैं बिंदी लगा दी तो हमारे कपड़े सेव और सुरक्षित हो गए। तो एक बिंदी की मदद से हमारे कपड़े, ढेरों सारे कपड़े सेव और सुरक्षित हो जाते हैं, जिससे उनके फटने के या कटने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आई होप, आशा करती हूँ यह भी टिप्स आपको बहुत पसंद आया होगा। और पसंद आया होगा तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो को फुल वॉच करिए, फुल वॉच करके आप एक एक हैक को यूज करिए और हमें कमेंट करके बताते रहिए। तो इस तरीके से मैं बिंदी और सेफ्टी पिन का यूज करके अपने लाखों रुपए भी बचा सकते हैं, क्योंकि जब फटेंगे नहीं तो पैसे भी तो बचेंगे, खरीदने होंगे। तो है ना कमाल के टिप्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स। नेक्स्ट टिप्स आ जाता है हमारे क्लीनिंग से लेके। हमारे सिंक या बेसिंग इतने गंदे हो जाते हैं ना बच्चों की वजह से, इसके घर में बच्चे होंगे सभी को पता होगा, और इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना, उन्हें साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मैं साफ़ करने कुछ तरीका ऐसे बताऊंगी। आपको अपने हाथों में इस तरीके सॉक्स को ले लेना है। सॉक्स लेने के बाद हाथों में लेके नहीं रखना है, इसको अपने हाथों में पहन लेना है। पहनने के बाद देखिए, आप एक चीज़ कभी कभी ज़रूर ट्राई क्या करिए, जब बर्तन आपके इस मौसम में बर्तन बहुत सूख जाते हैं, चाहे आपकी सिंक की क्लीनिंग हो, ये सॉक्स बहुत ही कमाल की क्लीनिंग करती है। जैसे मैं अभी इसी सॉक्स की मदद से मैं अपने सिंक को, यहाँ जो बेसिन है हमारा, वहाँ क्लीन करूँगी, क्योंकि पूरा दिन हम इसी बेसिन को यूज करते हैं और इतनी गंदी हो जाती है जिन्हें साफ करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक सॉक्स पहन के आप जब क्लीनिंग करते ना, बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। एक बार आप ये ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे करती हूँ हमेशा और मेरी क्लीनिंग तो बहुत अच्छी होती है। तो मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ आप लोग के भी साथ शेयर किया करूँ, जिससे आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो ऐसे ही छोटे छोटे हैक्स या टिप्स को जब आप ढूंढते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी वीडियो के जरिए आपको मिल ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं कितनी कमाल की क्लीनिंग हुई है और कितना चमक रहा है। चलिए हम धुल के आपको दिखाते हैं। यही बेसिंग आप लोग देखे थे ना, कितनी गंदी थी, लेकिन अब देखिए कितनी अच्छी हो गई। तो एक सॉक्स की मदद से आप अपने किचन के, अपने घर की चीज़ों को बहुत अच्छे क्लीन कर सकते हैं। और जो भी सॉक्स आपके घर में ख़राब हो चुका, आप बिल्कुल आप फेंका मत करिए, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया करिए। और इस तरीके से टिप्स एंड ट्रिक को यूज करके आप अपने काफ़ी समय को बचा सकते हैं। तो है ना कमाल की टिप्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स। नेक्स्ट टिप्स आ जाता हमारी रोटी बनाने का। अक्सर क्या होता है, कभी कभी आप नए होते हैं या आपके पास चकले बेलन नहीं होते, आप कहीं किसी घर में शिफ्ट हो रहे हो, आपको उस समय चकले बेलन नहीं मिल रहे हैं, और बिना चकले बेलन की मदद से हम कैसे रोटी बने, या कहीं कहीं बच्चे बाहर पढ़ने वाले होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिन्हें आता नहीं है रोटी बेलना, नहीं बेल पाते हैं, उनके लिए यह बहुत ही कमाल का टिप्स होने वाला है। तो ना चकला ना बेलन और रोटियां बना के ढेरों सारी तैयार, रोज की झंझट भी खत्म हो जाएंगी रोटी बनाने की। कुछ लोग रोटी बेलने से भागते हैं बहुत तेज, लेकिन वो आज से कभी भी नहीं भागेंगे, क्योंकि ये टिप्स बहुत ही कमाल का होने वाला है। लेकिन इस तरीके से जब भी आप चकली को बनाते हैं तो आप बहुत ढेर सारे इसमें आटे जो होते हैं, सूखे आटे लगा लेने हैं, जिससे आपका ये लोई जो होती है ना, ये चिपके ना। इसलिए मैं देखिए हाथों से थोड़ा थोड़ा बड़ा कर ले रही हूँ, और करने के बाद आपको दिखाती हूँ कैसे आप बिना चकले बेलन की ढेरों सारी रोटियाँ बना सकते हैं। एक छन्नी का कमाल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसको इतना बड़ा किया। अब मैं इस आटे को हटाती हूँ और इस तरीके से मैं इस पे भी अक्सर मैं रोटियां इसे अपने काउंटर टॉप पे बनाती हूँ, लेकिन आज आपको इस तरीके से हम प्लेट से बना के ढेरों सारी रोटियां दिखाएंगी, जिन्हें आपके चकले बेलन ढूंढने की ज़रूरत खत्म। ले और आप अपने इस प्लेट के जरिए आप बहुत अच्छी सी गोल सी रोटियां बना सकते हैं, ढेरों सारी रोटियां। तो इस तरीके से आप ढेर सारे बर्तन इस अपने पहले आप
प्लेट पे लगा लीजिए। फिर इस तरीके से धीमे धीमे हल्का हल्का इसे पूरा प्रॉपर तरीके से प्रेस करिए कि अच्छे तरीके से दब सके। और इसे इस तरीके से अच्छे से धीमे धीमे दबा के, अगर नहीं होता तो आप दूसरा भी प्लेट, जैसे मैं अभी दूसरे प्लेट का भी यूज करके दिखाती हूँ, आप उसके भी जरिए 1 प्लेट 2 प्लेट रख सकते हैं, कोई थाली भी रख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे यूज कर रही हूँ मैं उसमें, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा आपको आटा सूखा लगा देना है जिससे आपकी ढेर सारी रोटियाँ बन के होंगी तैयार, और आपको चकले बेलन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अब मैं दिखाती हूँ अभी आपको रोटी कैसे बन के हुई तैयार। तो अगर आप नए हैं या गोल रोटियां बनाने नहीं आती या चकले बेलन नहीं है, आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ढेरों सारी रोटियां एक प्लेट की मदद से, एक छन्नी की तरीके से आप ढेरों सारी रोटियां देखिए बना के तैयार। ये देखिए, है ना, देखिए पूरी रोटी हमारी बन के तैयार हो चुकी है और वो अच्छी तरीके से एकदम हो चुका है, क्योंकि प्रॉपर तरीके हमें उसे प्रेस करना था, पुश करना था कि जैसे बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। अब हम इन रोटियों को डालते हैं अपने तवे पर, ये देखिए, और फिर मैं इसे खिलाकर बहुत अच्छी सी ये रोटियां खिलेंगी, सिकाएंगी और आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं किस तरीके से रोटियां अभी खिला के आपको दिखाती हूँ, और बहुत अच्छी सी खिली खिली रोटियां बन के होंगी तैयार। अब आपको बिना चकले बेलन की ढेरों सारी रोटियां बनाइए और रोज़ रोज़ की झंझट होंगी खत्म, कुछ इस तरीके से आपको यूज करने के बाद। अगर आप नए हैं तो इस तरीके से आप रोटियां अपनी ढेर सारी तो यहाँ पे देखिए मैंने रोटियों को सेक लिया, और सेकने के बाद काफ़ी अच्छी अच्छी फुली फुली रोटियाँ। अब लेकिन जब रोटियाँ खिलना स्टार्ट हो जाती हैं, सेकंड टिप्स मैं बता रही हूँ, हम तुरंत रख देते अपने कैसरोल में या अपने डिब्बे में जहाँ भी रखना होता है। वो रोटियाँ होती हैं क्या हमारी गीली होने, क्योंकि उसका जो हवा है, गैस है, उसका जो भी चीज़ें है, भाप है, पास नहीं होता, उसके कारण वो बार बार। तो इस तरीके से आप एक छन्नी रख दीजिए, और छन्नी की मदद से आप अपनी रोटियों को ढेर सारी से, अभी रोटियाँ गर्म होती है तो छन्नी से नीचे नीचे की तरफ, छन्नी की जो नीचे चीज़ होती है, जाली होती है, उससे उसके भाप सारे गायब हो जाते हैं, और आपको जो रोटियां गीली होने की टेंशन होती है वो हो जाती हैं ख़त्म। तो इस तरीके से जब भी गरम गरम बहुत ज़्यादा रोटियां होती हो तो आप छन्नी पे रख दीजिए इस तरीके से, और छन्नी पे रख के आप अपनी रोटियों को सेव और सुरक्षित, इससे आपकी रोटियां बिल्कुल भी भीगेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। और फिर आप थोड़ी सी जब नॉर्मल हो जाए तो आप अपने रख दीजिए कैसरोल में। तो है ना कमाल की टिप्स। ऐसे ही ढेरों सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड किचन हैक्स लेके आती रहती हूँ, जिससे आप लोग को बहुत सारे फ़ायदे हों। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिएगा। हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए हमारा टिप्स कैसा लगा। तो अब आप लोग को रोज रोज रोटी बनाने की झंझट हुई खत्म ढेरों सारे हैक के साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए